I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट का 16 पार्ट, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपनी माइनक्राफ्ट की जर्नी, जिसमें हमने काफ़ी सारे काम किए हैं और आज काफ़ी मस्ती भी करेंगे इसमें। तो चलिए, गेम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ हैं आप? आ जाइए, गेम स्टार्ट हो गया। ओए ऑगी, ले मैं भी आ गया और माइनक्राफ्ट का 16 पार्ट खेलते हैं। भैया सबसे पहले मेरा एक्सपी लेवल देखिए, जो कि 33 तक पहुंच चुका है, वो भी एक्सपी फॉर्म की मदद से। मैंने एक्सपी फॉर्म में काफ़ी चेंजेस किए हैं भैया। सबसे पहले मैंने इसकी ऊंचाई घटा दी, क्योंकि मॉब्स नीचे गिर कर मर जाते थे। और दूसरी भैया मैंने दूसरी स्टोरी बनाई, यानी कि सेकंड स्टोरी बनाई है। एक और मंजिल बनाई है जिसमें बॉम्ब स्पॉन होंगे और नीचे गिरेंगे भैया, इसलिए अब रेट डबल हो गया है। साथ ही साथ मैंने आसपास की जगह को टॉर्च की मदद से लाइट अप कर दिया भैया, ताकि हमारा मॉन्स्टर का स्पॉन होने का रेट बढ़ जाए। अभी तो फिलहाल मुझे अपनी तलवार चाहिए, क्योंकि मुझे मॉब को मारना है और आपको दिखाना है कि एक्सपी फॉर्म में मुझे क्या क्या मिला है भैया। और ये पूछे मत भैया, कितनी सारी चीज़ें मिली हैं उससे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और उसको स्टोर करने के लिए मैंने खूब सारे चेस्ट भी बनाकर रखे हैं, जिसको मैंने अपने ट्री हाउस में रखा हुआ है भैया। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सपी फॉर्म दिखा देता हूँ भैया, कि वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अरे वाह मुन्ना, इतने सारे मॉब्स, मज़ा आ गया भाई। मार इन्हें, मार, और खूब सारे एक्सपी लूट। ये तो बहुत आसान है मुन्ना, देख वो तुझे कुछ कर भी नहीं रहे हैं और तू उन्हें आसानी से मार रहा है। हाँ भैया, एक्सपी तो मिल गए। अब आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या लूटा है इसमें से। जरा इसके नीचे रखे चेस्ट पे तो नजर डालिए भैया, देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा मुन्ना, क्या है इसमें? अरे भैया ध्यान से देखिए, केवल इसमें हड्डियाँ और रोटन मीट ही नहीं, बाकी सब भी है, जैसे कि ये सेल, गोल्डन हेलमेट और एन्चेंटेड टूल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सारे एन्चेंटेड टूल कहाँ रखे हैं भैया। देखिए ट्री हाउस में, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ऊपर काफ़ी सारे चेस्ट बनाए हैं भैया। उन चेस्ट में इन लूट का सामान रखूँगा भैया, बड़े काम आएंगे। देखिए कितने सारे चेस्ट बना कर रखे हैं मैंने, लेकिन अभी फिलहाल खाली है। इसमें से एक में मैंने सारे टूल्स रखे हुए हैं भैया। और इस एक्सपी फॉर्म से हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टूल्स मिले हैं भैया। ये देखिए, ये सबसे ऊपर का फ्लोर है, जिसमें खूब सारे चेस्ट बना कर रखे हैं मैंने। अरे ऊपर भी लूट नहीं है, कहाँ पर गए तेरे लूट? रुकिए भैया, नीचे के फ्लोर में होंगे, एक बार और चेक करने दो मुझे। लगता है मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया। अरे वाह मुन्ना, तुझे गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं। तो ये देखिए भैया, इसमें मैंने रखा हुआ है, ये चेस्ट नहीं, ये चेस्ट है। ये देखिए कितने सारे टूल्स मुझे मिले हैं भैया। और केवल हथियार की बात नहीं है, मुझे आर्मर भी मिले हैं भैया, और साथ ही साथ एक एन्चेंटेड आयरन का शॉवेल भी मिला है भैया। इनमें टच करने पर आपको इनकी पावर का पता चलता है। देखिए कितने सारे इसमें टूल्स हैं, जिनमें खूब सारे एन्चेंटमेंट्स लगे हुए हैं भैया। अरे वाह मुन्ना, अभी तो हमने एन्चेंटमेंट चालू भी नहीं किया और हमारे पास इतने सारे एन्चेंटमेंट टूल्स आ गए। हाँ भैया, ये एक्सपी फॉर्म बना के हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इतने सारे सामान इकट्ठा हो गए हैं, जिनके लिए मैंने तैयारी करके रखी है। इतने सारे चेस्ट भी बना के रखे हुए हैं, वो भी हमारे ट्री हाउस में। अब से लूट का सारा सामान मैं यहीं रखूँगा भैया। तो चलिए अभी चलते हैं, और हमें फार्मिंग करनी है अभी। फार्मिंग मुन्ना, किस चीज़ की फार्मिंग? अब हमें किसकी फार्मिंग करी है भैया? आज हम करेंगे पम्पकिन्स और मेलन्स की फार्मिंग, जिसके बीज हमें मिले थे माइन शाफ्ट में। इनकी फार्मिंग बाकी के फार्मिंग से काफ़ी अलग होती है भैया, क्योंकि सबसे पहली बात, इनके फार्मिंग में हमें काफ़ी स्पेस चाहिए रहती है भैया। दूसरी बात, इन्हें लगाने के बाद इसमें फल आते रहते हैं, बस आपको उन्हें तोड़ना पड़ता है भैया। और क्राफ्टिंग टेबल की मदद से इनमें से बीज निकालने होते हैं। इन्हें एक बार उगाने के बाद में बार बार लगाना नहीं पड़ता भैया। तो हमने अपने घर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जो चेस्ट रखा हुआ है, उसमें हमने अपने बीज रखे थे।
तो इस चेस्ट में से हम बीज निकाल लेते हैं, जिसको हम आज लगाएंगे भैया। हमारे पास 10 पंपकिन के और 6 मेलन्स की सीड है भैया। चलिए इन्हें ले लेते हैं और चलते हैं। इसके अलावा हमें पानी के बकेट्स और पिकेक्स और साथ ही साथ हो की जरूरत पड़ेगी भैया। और उसकी बाउंड्री मैं बनाऊंगा कोबलस्टोन से। लाइटिंग के लिए उसमें हम टॉर्चेस लगा देंगे ताकि मॉब का डर नहीं रहे भैया। तो एक बकेट तो मिल गया, बाकी बकेट कहाँ गए ढूंढना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक सूटेबल जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम अपनी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। अरे वाह मुन्ना, मजा आएगा हम जब मेलन और पंपकिन की फार्मिंग करेंगे। सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है ये। हाँ भैया, और फार्मिंग करने में भी मजा आएगा, देखिएगा आप। तो ये रहे मेरे सारे बकेट्स, इन्हें सब रख लेता हूँ मैं, काम आएंगे। एक पिकेक्स भी मैंने रख लिया है जो कि आयरन का है। और अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा लेने के लिए। एक हो भी रख लेता हूँ जो कि लकड़ी का है। अब एक सूटेबल जगह ढूंढनी होगी कहाँ जहाँ पर हम अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सके। मुझे तो कोई जगह अभी दिख रही है। यहाँ पर खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने जानवर रखूँगा क्योंकि सारे जानवर मर गए, फिर से लाने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ भी कोई जगह नहीं दिख रही है। हम कहाँ फार्मिंग करेंगे? अरे मुन्ना, वो सामने वाली जगह देख, वो काफ़ी खाली है। यहाँ पर काफ़ी सारे डर्ट लगा के यहीं पर फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। आपका आइडिया तो बुरा नहीं है भैया, चलिए यहीं पर फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले खूब सारे डर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो चलिए भैया, डर्ट तो इकट्ठा हो गया। अब किनारे से यहाँ डर्ट भी लगा लेता हूँ। इसके दोनों साइड डर्ट लगाने पड़ेंगे। बीच में पानी का गड्ढा होगा, उसके बाद 2 स्पेस और चाहिए हमें। ऐसा ही दोनों साइड करूँगा। फिर चारों ओर से कोबलस्टोन की बाउंड्री बनाऊंगा भैया। चलिए भैया, इतना काम तो हो गया। अब रात हो गई है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा एक्सपी फार्म इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है। क्योंकि मैंने आसपास की सभी जगह को टॉर्च से रोशन कर दिया है। अब क्योंकि मॉन्स्टर केवल अंधेरे में ही स्पॉन होते हैं, इसलिए हमारे ट्रैप में ही अंधेरा है और बाकी जगह उजाला है। ये देखिए, हर जगह टॉर्च लगे हुए हैं। सभी जगह को मैंने टॉर्च से रोशन कर दिया है। ये देखिए, कहीं भी आपको मॉन्स्टर नहीं दिख रहे होंगे। इस साइड भी काफी सारे टॉर्चेस लगा के रखे हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अंधेरा हो गया है, जिसके कारण थोड़े बहुत मॉन्स्टर आपको दिख रहे होंगे भैया। साथ ही साथ आसपास के केव्स को भी मैंने रोशन कर दिया है। देखिए, आपको जहां जहां अंधेरा दिख रहा है केवल वहीं मॉन्स्टर दिख रहे होंगे, बाकी जगह मैंने लाइट लगा दी है। तो उसी का नतीजा है कि मेरा एक्सपी फार्म इतना अच्छा काम कर रहा है भैया। तो सभी जगह मैंने टॉर्चेस लगा दी हैं। देखिए आप, चाहे ऊपर के केव्स हो चाहे अंदर के केव्स। अब मेरे पास डर्ट भी खत्म हो गई है, उसके लिए हमें डर्ट लाना होगा क्योंकि हमें जल्दी ही पंपकिन और मेलन के फॉर्म को पूरा करना है। अब डर्ट काफी सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो अभी अपने फॉर्म को पूरा कर लेते हैं भैया। अब बीच वाले गड्ढे में हम पानी भर देते हैं भैया। अपने पास जितने भी बकेट है इससे पूरी तरीके से इसे भर देते हैं। फिर लकड़ी के हो से हम इस मिट्टी को जोतेंगे भैया, क्योंकि सिंपल जमीन पर बीज नहीं उगते। आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि हमने पहले भी फार्मिंग की है। तो ये हो गया लगभग पूरा। देखिए, अपना गड्ढा तो पानी से भर गया भैया। देखिए, अब हो से इसकी मिट्टी को जोत लेते हैं भैया, ताकि इसमें आसानी से बीज लगाया जा सके।
अब क्योंकि हमारे खेत की जुताई हो गई है, इसलिए हम यहाँ टॉर्च लगा देते हैं और बगल बगल में कॉबल स्टोन से इसकी बाउंड्री बना देते हैं। अब इतना काम तो पूरा हो गया, तो अब इसमें एक और लेयर लगा देते हैं कॉबल स्टोन का, ताकि हम गिरे नहीं। अब क्योंकि बाउंड्री वॉल बन गई है, तो अब हम बीच में स्लैब लगा लेते हैं भैया, ताकि बीच में से आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे हमने बागी फॉर्म में लगाया हुआ है। तो लो भैया, स्लैब भी लग गए, अब केवल बीज लगाना ही बाकी है। अब हमारे पास 16 जगह है, यानी 8 इस साइड 8 इस साइड, और टोटल 10 और 6 16 बीज हैं। तो ऐसे करके लगा देते हैं। पहले पंपकिन बीज से स्टार्ट करता हूँ। तो इस साइड के पूरे रो में मैं पंपकिन के सीड लगा देता हूँ भैया, और उस साइड चालू करूँगा बैलेंस के बीज से। फिर मैं इन्हें जल्दी ही बड़ा कर दूंगा, वो भी बोन मील से, क्योंकि हमारे पास एक्सपी फॉर्म के कारण खूब सारे स्केलेटन्स के बोन इकट्ठा हो चुके हैं, जिससे हम बोन मील बना सकते हैं भैया। बोन मील से पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो इनको लगाने के बाद इनको जल्दी से बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिखते हैं ये। फिर जल्दी ही ये फल दे देंगे, फिर आप देख सकेंगे कि कैसे पंपकिन और मेलन दिखते हैं। फिर उनसे मैं आपको बीज निकाल कर भी दिखाऊंगा भैया कि कैसे उसमें से बीज निकाल सकते हैं हम। तो इस साइड से मैं मेलन्स के बीज लगा देता हूँ। मेलन्स के बीज खत्म हो गए, अब पंपकिन के बीज यहाँ लगा देता हूँ। केवल 2 ही बचे हैं मेरे पास, ये देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हमारी फार्मिंग पूरी हो गई भैया। तो चलिए बोन मील लाने के पहले हम टॉर्चेस लगा देते हैं, ताकि यहाँ अच्छी तरीके से रोशनी हो जाए। अब किनारे किनारे कॉबल स्टोन लगा के इसे पूरा कर देते हैं, ताकि यहाँ से गिरने का डर ना बना रहे और काफ़ी जगह मिले हमें। तो यहाँ लग गए हमारे बाकी के पत्थर। अब मैं बोन मील बनाकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्हें बड़ा करते हैं। अब मैंने बोन मील बना ली है, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्हें बड़ा करते हैं। ये देखिए, लगभग 3 बोन मील से एक प्लांट बड़ा हो जाता है भैया। ये रहे पंपकिन के पौधे। और देखिए, हमारे आखिरी होते तक एक पंपकिन बड़ा भी हो गया भैया। तो इस तरीके से ये उगेगा भैया। चलिए थोड़ा वेट और कर लेते हैं, इसके बाद हमको मेलन्स भी दिखने मिलेंगे। तो ये देखिए भैया, अब मेलन्स भी बड़े हो गए हैं। इन्हें तोड़ने पर हमें मेलन्स के छोटे छोटे पीस मिलेंगे, और इन्हें तोड़ने पर छोटे पंपकिन्स। और अच्छी बात यह है कि फल को तोड़ने पर ये बार बार फल देते हैं भैया, हमें इन्हें वापस लगाना नहीं पड़ता। अब मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे इसे तोड़ता हूँ तो देखिए, छोटा पंपकिन मुझे मिलेगा और एक मेलन खाता हूँ, जिससे हमें मेलन्स के खूब सारे टुकड़े मिलेंगे। अब या तो चाहे आप इन्हें खाने के लिए रख सकते हैं, या इनसे बीज निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा ही आप खूब सारे बीज इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे कि आप पंपकिन के सीड पे क्लिक करेंगे तो एक पंपकिन आपको 4 सीड देंगी, इसका मतलब आप 8 सीड कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मेलन की सीड पे क्लिक करने पर आपको दिखाई देगा कि एक खापे से एक बीज मिलेगा, मतलब 11 से 11। तो चलिए इन्हें चेस्ट में रख देते हैं और बाकी को बड़ा होने देते हैं। तो आज आपने पंपकिन और मेलन्स की फार्मिंग सीखी भैया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे दोनों चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।